चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा एक बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में फाइनली इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपी डीएलएड एडमिशन 2026 पर। जैसा कि अगर देखा जाए, लगातार हम आपके बीच में यूपी डीएलएड एडमिशन 2026 पर एक एक वीडियो के माध्यम से आपको पर डे इन्फॉर्म करने का प्रयास करते हैं कि वर्तमान समय की क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, एडमिशन कैसे होगा। यानी आपके जितने भी डाउट होते हैं, मैंने नंबर भी अपना दे रखा है, आप हमारे नंबर के माध्यम से अपने डाउट को क्लियर करते हैं, या नंबर पर आप नहीं संपर्क करते हैं तो भी आपका वीडियो से सारा डाउट क्लियर हो जाता है, मुझे जहां तक लगता है। ठीक है, देख सकते हैं कुछ और डाउट आपके थे। चॉइस फिलिंग लास्ट डेट आज है। ठीक है, जितने हमारे 1 लाख रैंक 1 से 1,52,000 तक के अभ्यर्थी हैं, खास करके यूपी के, ठीक है, आप डोमिसाइल अगर यूपी का लगाए हैं तो सबका जो चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया है उसकी लास्ट डेट आज है। अगर आज आप चॉइस फिलिंग कर देते हैं 5,000 रुपए के साथ पेमेंट करके, ठीक है, तो कल आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देख सकते हैं, अभी इस पर और हम बात कर रहे हैं। डायरेक्ट एडमिशन समझ लो, डायरेक्ट एडमिशन कैसे होगा, बिल्कुल इस पर बात करेंगे। और सही कॉलेज का सिलेक्शन, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, मैं यहाँ इंपॉर्टेंट आपका लगा भी दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि हम सही कॉलेज का सिलेक्शन कैसे करें, और अन्य राज्य वाले काउंसलिंग कब होगी ये भी मैं बात करूंगा, और 5,000 का पेमेंट हमें कब कैसे करना है, इन सभी मुद्दों पर आपसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि शिक्षा से जुड़ी हर एक अपडेट्स चैनल पर सबसे पहले प्रोवाइड की जा रही है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, आपके बीच में एक बेस्ट कॉलेज का ऑप्शन हम आपके बीच में प्रोवाइड कर रहे हैं, श्री महावीर कॉलेज ऑफ एजुकेशन का। ये देख सकते हैं 2 वर्षीय शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए हमारा विद्यालय आपके लिए तैयार है। यहाँ देख सकते हैं मैंने कॉलेज कोड अपना दे रखा है, ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर दोनों हैं, ये ऑफिशियल नंबर है, ये हमारे कैंपस का एड्रेस है, ये हमारे ऑफिस का एड्रेस है, और हमारा जो नजदीकी रेलवे स्टेशन है मेरे भाई, ये टुंडला जंक्शन है। ठीक है, आप टुंडला जंक्शन से हमारे जो कॉलेज की डिस्टेंस है वो लगभग 4 से 5 किलोमीटर पड़ती है। ठीक है, आपकी जब इच्छा हो आप विजिट कर सकते हैं। कभी कभी बच्चे करते क्या हैं, एडमिशन के लिए डायरेक्टली वो कॉलेज आना चाहते हैं। मैं कभी आपको मना नहीं करता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि भैया आपका थोड़ा सा 2 पैसा बचत हो जाए। बाकी अगर आपकी आने की इच्छा है तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं ये सारी डिटेल मैंने अपना दे रखा है। आपको जो भी चाहिए, जो नहीं इसमें समझ में आ रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं कॉल पर भी आपको सारी चीजें इन्फॉर्म कर देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं हमारे जो है काउंसलिंग शेड्यूल है। यहाँ देख सकते हैं 3rd नंबर वाले कॉलम में आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं 19 अगस्त से 23 अगस्त तक हमारी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो चल रही है, रैंक 80,000 से 1,52,000 तक। और यहाँ 24 अगस्त को फाइनली यानी कल के डेट में आपका जो कॉलेज का आवंटन है वो किया जाएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं संस्था आवंटन प्रकाशित होने की जो तिथि है वो 24 अगस्त को होगी। ठीक है, चलिए आपको सपोज दैट कॉलेज मिल गया। कॉलेज मिलने के बाद आप 31 अगस्त तक कॉलेज में विजिट करके आप अंतिम प्रवेश की कार्यवाही पूरी करेंगे। अंतिम प्रवेश का मतलब, जैसे अगर आपको कॉलेज मिल गया है, ठीक है, तो आपको सेकंड वाला जो 5,000 पेमेंट है वो करके अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके आपको कॉलेज में विजिट करना है ना। विजिट करना है या नहीं करना है आप कॉलेज से बात कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रवेश लेने वाले, जैसे मैंने कहा आपसे, आपने अंतिम समय में कॉलेज में विजिट कर लिया। विजिट करने के बाद कॉलेज को इन्फॉर्म किया कि हाँ हम आपके यहाँ एडमिशन लेंगे, तो अगर आपने उनको इन्फॉर्म कर दिया तो 1 सितंबर तक फाइनली कॉलेज को वो लॉक कर देंगे। अगर आपने समय रहते हुए 31 अगस्त तक कॉलेज को इन्फॉर्म नहीं किया कि हम एडमिशन लेंगे या नहीं लेंगे, और अगर आपका डाटा फाइनली कॉलेज वाले लॉक नहीं करते हैं, तो ये समझ लीजिएगा कि कहानी आपकी खत्म हो जाएगी। यानी सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि कॉलेज से आपका जो डाटा है वो लॉक होना कंपलसरी है। ठीक है, नहीं होगा तो भाई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, इसमें कॉलेज का भी कोई रोल नहीं होगा। कॉलेज तो कह देगा कि नहीं आपने हमसे संपर्क ही नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए कॉलेज से आपको बात करना होगा। चलिए यहाँ देख सकते हैं, अब मैं आपको बात करूं स्टेट रैंक 1 से 1,52,000 तक। यहाँ देख सकते हैं ये हमारी फेज 2 की काउंसलिंग 7/9/2026 से शुरू हो रही है। ठीक है, इसमें हमारे अदर स्टेट के साथ ही एलिजिबल है। भैया अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है, अदर स्टेट से हैं, एडमिशन कहाँ लिए होंगे, अभी आपका कुछ भी नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो आपको संपर्क कहाँ करना है, ठीक है,
मैंने यहाँ जो नंबर अपना दिया है, आप इस नंबर पर हमसे संपर्क करेंगे, ठीक है। अब यहाँ एक चीज और मैं आपको बताऊं, देख सकते हैं, और यहाँ सबसे बड़ी चीज 5,000 पेमेंट, अगर आपने अदर स्टेट से हैं, ठीक है, तो आप 5,000 का पेमेंट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर नहीं किए हैं तो 14 सितंबर तक आपको अपने 5,000 का पेमेंट कर देना है, ठीक है। और यहाँ आपका जो कॉलेज का चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया है वो 15/9/2026 या 14/9/2026 है ना। तो इतनी चीजें आप समझ बूझ करके अपना काम करिए। लेकिन अगर यही 5,000 का पेमेंट आप नहीं करते हैं तो ना आप कॉलेज को चॉइस कर पाएंगे, यानी आप आगे का कोई भी प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहां तक की बातें मुझे लगता है कि आपको समझ में आई होंगी। चलिए आगे अगर हम आपसे कहें, अन्य राज्य वालों की काउंसलिंग मैंने आपको बता ही दिया। सही कॉलेज का सिलेक्शन हम कैसे करें? भैया देखिए, एडमिशन के लिए तो तमाम विद्यालय आपको बुला रहे हैं, पर डे मुझे लगता है कि आपके पास कॉल आता जाता होगा, लेकिन कभी मुझसे आप ये नहीं कह सकते हो कि नहीं आपने मेरे पास कॉल किया था। मैं किसी भी बच्चे के पास, ये मेरा अहंकार नहीं है, देखिए मैं वाकई में आपको बताऊं, मैंने कभी किसी को ये ऑफर नहीं किया। हम किसी को कभी कॉल नहीं करते कि आप मेरे यहाँ ये एडमिशन ले लीजिए। भाई एडमिशन के स्रोत आप ही हो। अगर मैं सच्चाई पर चल रहा हूं, ठीक है, मैंने आपका एडमिशन कराया, सारी चीजें बेहतर तरीके से चली गई आपकी, ठीक है, यानी आप मेरे यहां से फाइनल करके चले गए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अगर मैं आपको अगर दिक्कत नहीं आई तो आप जाहिर सी बात है मेरे यहां लेकर आओगे लोगों को, ठीक है। और अगर मैंने आपसे 1,000 रुपया भी ठग लिया, मैंने कहा आपकी फीस 50,000 रुपए, मैंने आपसे 51,000 रुपया ले लिया, तो जाहिर सी बात है आप मुझे हमेशा गाली दोगे और मेरे यहाँ किसी को नहीं आने दोगे, ठीक है। तो यही मेरी सच्चाई है, इसी पर मैं चलता हूं। मैंने अगर 50,000 की बात किया है, 40,000 की बात की, जो भी मैंने आपसे बात किया, ठीक है, तो मैं कभी उस बात से मुकरता नहीं हूं, ये हमारी क्वालिटी है। मेरा नुकसान हो जाए वो अलग का मामला है, मैं अपने जेब से दे दूंगा वो अलग का मामला है, लेकिन मैं कभी अपनी बातों से मुकरता नहीं हूं मेरे भाई, है ना। इसीलिए हमारे यहाँ एडमिशन की भरमार मची होती है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है भैया सही कॉलेज का सिलेक्शन इस तरह से करना है, आप पहले कॉलेज वगैरह से बात कर लीजिए, तब जाके आप अपनी बातों को आगे करिएगा। अन्यथा की स्थिति में एक बार एडमिशन हो जाने के बाद आप कॉलेज को बदल भी नहीं पाओगे, ठीक है। बात आती है डायरेक्ट एडमिशन की। डायरेक्ट एडमिशन एडमिशन का सबसे लास्ट प्रोसीजर होता है, इसको ध्यान दीजिएगा, एडमिशन के सबसे लास्ट छोर पर होता है। पिछली बार डायरेक्ट एडमिशन नहीं हुआ था, इसलिए आप इस बार थोड़ा सा सावधानी पूर्वक अपना एडमिशन काउंसलिंग के माध्यम से ले लीजिएगा, ठीक भैया। आप अगर कंसल्टेंट के चक्कर में पड़ेंगे तो कंसल्टेंट वाले इसी के चक्कर में बैठे रहते हैं कि फीस कम होगी तो हम करवाएंगे। इसमें नुकसान किसका होता है? आपका होता है। एडमिशन नहीं हो पाता तो मुंह गिरा कर कहते हैं कि भैया एडमिशन नहीं हो पाया। आपको कोई भी रीजन बता देंगे, आप तो नहीं जानते हैं यूपी के बारे में, लेकिन अगर कोई कंसल्टेंट है तो वो तो इसी तरह से रमा हुआ है, उसको सारी चीजें पता है ना। तो दिक्कत आपके लिए हो सकती है, इसलिए किसी भी कंसल्टेंट के चक्कर में आप मत पड़िएगा। बाकी यहाँ चॉइस फिलिंग का जहां तक सवाल है, मैंने आपको बताया ही, अब चॉइस फिलिंग के लिए शेड्यूल भी दिखा दिया है ना। तो भैया अगर आपको लगता है कि किसी प्रकार की समस्या है, समाधान चाहिए, तो मुझे कॉल कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार की दिक्कतों के लिए आप एनी टाइम मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।